नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप C24 चैनल देख रहे हैं। मनजीत सिंह गिल जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ोने से संबंध रखते हैं। उनसे हम जानेंगे आने वाले टाइम में आंदोलन में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं और कब पुरजोर तरीके से फिर से, जैसे हमने शुरुआत में किसान आंदोलन देखा था, उसी तरीके से शुरू हो सकता है। और भी कई सारे सवाल हैं जो जनता के भी है और हमारे भी है, वो सब हम इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। जैसे कि अभी 6 महीने हो गए हैं हमारे इस आंदोलन को चले हुए को, और 6 महीने के अंदर हमने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है और बड़े शांतिपूर्वक से 6 महीनों से हमारा आंदोलन चला है। और अभी जैसे हिसार के अंदर 16 तारीख को एक खट्टर आया था और उसके विरोध के लिए हम गए थे, लेकिन ये बहुत जल्दी अपने टाइम से पहले करके प्रोग्राम और वापस ये भाग लिया वहाँ से। तो उसके बाद जो पुलिस थी, इन्होंने लाठीचार्ज किया। तो लाठीचार्ज के अंदर कुछ आदमी को चोट भी लगी, गाड़ियों का भी नुकसान हुआ। और ये जो आदमी लेडीज पुलिस थी, इन्होंने ही नहीं, जो जेंट्स पुलिस थी उन्होंने लेडी हमारी को मतलब डंडे मारे हैं। और उसके बाद हमने शाम को, जब ये इतना आंदोलन के अंदर ये हंगामा हुआ, तो हमने शाम को ये मैया टोल प्लाजा के ऊपर इकट्ठे हुए। वहाँ इकट्ठे होकर हमने सभी ने एक वीडियो डाली और हमारे सरदार गुरनाम सिंह जिनोनी जी ये दिल्ली से पहुंच चुके थे 2 बजे के बीच में। तो तब तक हमने सभी ने मिलके एक वीडियो डाली और वीडियो के अंदर ये निर्णय लिया कि आईजी का घेराव करेंगे हम। तो जब हमने आईजी का घेराव किया तो हमारी 15,000 से ज़्यादा संख्या में किसान इकट्ठे हो गए थे और वहाँ पर आईजी ने हमारे साथ मीटिंग की। मीटिंग के अंदर उन्होंने ये निर्णय लिया कि आपके जितने भी किसान हैं अरेस्ट किए हुए सबको हम बिना केस के छोड़ देते हैं, बरी कर देते हैं। और जो गाड़ियों का है नुकसान, वो हमारा भी हुआ है, आपका भी हुआ है। ऐसे ही ऐसे आंदोलनों के अंदर चोट लगती है, तो वो चोट आप लोगों को भी लगी है, हमारे भी आदमियों को भी लगी है, तो वो आपस में हम कर लेते हैं और आपके किसान छोड़ देते हैं। लेकिन वो किसान इन्होंने छोड़ तो दिए, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन के बाद इन्होंने उनके ऊपर केस डाल दिए। उन केस डालने के बाद जब हम दोबारा इसका मैसेज दिया कि कमिश्नर का घेराव करने के लिए, तो तब हमारी लाखों के अंदर जो संख्या थी वहाँ पहुँच चुकी थी। 24 तारीख के दिन, 24 तारीख को लाखों के अंदर संख्या हमारी पहुँच चुकी थी। तो उसमें क्या हुआ है कि जब वहाँ पर एसडीएम साहब खुद आए हैं और उन्होंने आके बोला कि हम आपका वेलकम करते हैं, आप हमारे साथ चलिए कमिश्नर के पास और वहाँ पर हम मीटिंग करके आपके ये जो सुझाव, जो आपके ये मुद्दे हैं, इनके ऊपर हम मतलब सुझाव करके और आपको मुद्दे हासिल कर देते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद काफ़ी टाइम तक 2-2.5 घंटे तक मतलब मीटिंग हमारी चली। उसके अंदर मेन मुद्दा जो पास हुआ है, एक तो हमारे किसान जो थे उनको रिहा किया गया, उनके जो मुद्दे थे, मुकदमे थे, उनको खारिज किया गया और 1 महीने के लिए उन्होंने टाइम लिया। दूसरा, वहीं पर ही एक बहुत दुखदायक घटना हुई, जो कि हमारे एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जिसका हमने वो मुद्दा भी रखा, जिसकी उन्होंने वो भी बात मान ली कि किसान की डेथ हुई है, उसके घर के परिवार के किसी एक आदमी को हम जॉब देंगे, नौकरी देंगे सरकारी। उसके बाद गाड़ियाँ जो थी टूटी थी, उनका भी उन्होंने मुद्दा दिया कि हम गाड़ियों का जो भी रिपेयर होगा वो हम करवा के देंगे। हम ये अभी आगे अपने किसानों से भी बेनती करते हैं और हाथ जोड़ के उनसे आगे प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसे ही आंदोलन के अंदर एक छोटे से मैसेज के ऊपर या वीडियो के ऊपर आप लोग इकट्ठे होते रहो और इस जो खट्टर सरकार के जैसे हमने घुटने टकाए हैं, ऐसे ही अभी हम इनके जो सेंट्रल सरकार है, ऐसे इनके भी घुटने टका देंगे। और जैसे आगे हमारे किसान हैं, अभी 6 तारीख को सभी हरियाणा के अंदर से, सभी ज़िलों से हर मतलब किसान जो है दिल्ली के अंदर पहुंच रहे हैं। बहुत धूमधाम से वहां पहुंचने की और ज़्यादा संख्या में पहुंचकर दिल्ली मोर्चों के ऊपर पहुंचेंगे और वहां पर जो है निर्णय लेके आगे का पहला बाद में लिया जाएगा। तो जैसे हम देख पा रहे हैं 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं आंदोलन को। 26 तारीख को 6 महीने हो गए थे। करीब 500 से ज़्यादा किसान जो है इस पूरे आंदोलन में शहीद भी हुए हैं। एवरेज अगर देखें तो हर रोज़ करीब 2 से ज़्यादा किसान की मौत एवरेज निकल आती है। इतना नुकसान हो चुका है जान का, जो आंदोलन की वजह से
किसानों का जो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि पूरे घर से लोग वहाँ पे जाके बैठते हैं, खाने पीने का सब खर्चा है, इतना सब जा चुका है। फिर भी सरकार अभी तक ऐसा लग रहा है कि सरकार पे कुछ असर होने ही नहीं वाला है, चाहे लाइफ टाइम किसान बैठे रहे, ऐसा देखने में ऊपर ऊपर से लगता है। क्या कहेंगे, मतलब और क्या क्या तरीके हो सकते हैं बात मनवाने के? अभी देखो ऐसा है, ये सरकार इतनी घटिया सरकार है कि इतना 6 महीने के अंदर जो भी हमारे साथ किसानों के साथ गर्मी सर्दी और ये बारिश के अंदर जो भी उन्होंने सहन किया है, इनके ऊपर इस सरकार को इतना भी नहीं पता कि कल जब इनको बनाया था, ये सरकार बनी थी तो इसी किसानों की वजह से या इस जनता की वजह से बनी थी। तो वो सरकार बनने पर इन्होंने इनके दिमाग के ऊपर जब कुछ भी इनको मतलब ये असर नहीं हो रहा कि ये ठंड में पड़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं या किसान हैं, जो 500 के आसपास में हमारे किसानों की डेथ हो चुकी है। इन्होंने एक बार भी उनके लिए कुछ 2 शब्द तक भी नहीं बोल पाई। तो इतनी घटिया सरकार है कि इसके साथ हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं होते, एमएसपी की रजिस्टर्ड नहीं देते हमारे को करके, तब तक हम ये आंदोलन लगातार जारी रखेंगे और ये कानून हम वापस करवा कर ही रहेंगे। क्या लगता है अगर नहीं होते हैं वापस, तो आने वाले इलेक्शन में, एक तो जो नेशनल इलेक्शन होता है एमपी के लिए, उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा पूरे देश भर से, प्लस जो लोकल इलेक्शन होता है अपने हरियाणा और पंजाब सरकार के लिए, उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? देखो, जो अभी आने वाले इलेक्शन हैं तो अभी पब्लिक भी और आप लोग भी सब देख रहे हो कि आज कितनी इनकी हालात, मतलब सरकार की जो है बहुत ही माड़ी हालात हो चुकी है। हर आदमी इनको नहीं चाह रहा। तो अभी जब दोबारा इलेक्शन होने, एमपी के इलेक्शन होंगे, जहाँ स्टेट के इलेक्शन होंगे, तो उसी टाइम के ऊपर शायद बीजेपी जो है ये नहीं आएगी, इनको कोई वोट देने वाला नहीं है, सरकार कोई नहीं आएगी। तो मतलब ऑप्शन क्या होगा? जैसे अगर हम बीजेपी को स्किप कर दें, सपोज कि उनका कोई भी नेता नहीं चुन के आता है, तो ऑप्शन में जैसे अगर हम जानना चाहें लोगों के लिए कि आप कांग्रेस को प्रेफर करेंगे, हाँ, या फिर आप इनेलो को प्रेफर करेंगे, जेजेपी का भी साथ कोई देने वाला नहीं है, इन दोनों पार्टियों को प्रेफर करेंगे, या फिर किसानों के बीच से ही नए लड़के निकल के आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को प्रेस नहीं करेंगे। जो हम किसान हैं, हम किसी को ये प्रेस नहीं करते कि तुम सरकार बनाओ। लेकिन ऐसा है कि जो हमारी पब्लिक के अंदर पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज जितनी भी ये सरकार बन चुकी है, आज से पीछे 74 साल से जो भी सरकारें बन के जिन्होंने आके राज किया है, सब अनपढ़ थे। आज भी देखो, शिक्षा मंत्री मैट्रिक पास है, और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री देखो तो ये मैट्रिक पास होगा, और उसके बाद और भी मंत्री हैं जो अंडर मैट्रिक भी होंगे। तो इसीलिए अभी जैसे मीडिया का ज़माना आ गया है, अभी चल रहा है, तो जो नए पढ़े लिखे जवान और जो पढ़े लिखी जो लोग हैं, उन्हीं को आगे मौका मिलना चाहिए और वो आगे आके अपने देश का कुछ सुधार कर सकें, क्योंकि वो पढ़े लिखे होंगे, उनको जानकारी है। और बहुत लोग पढ़े लिखे हैं जिनको आगे आने नहीं देते। ये सिर्फ एक धड़ेबाजी की सरकारें बनी हुई हैं। हमारे इंडिया के अंदर 3-4 सरकारें हैं, वो बारी से बारी, मतलब हर बार 5 साल के बाद दूसरी बदली आती है, कोई 10 साल के बाद आ जाता है, तो उनका बदलाव होता है। लेकिन अभी पब्लिक जो है ऐसा बदलाव नहीं लाएगी। पब्लिक अभी जागरूक हो गई है और पब्लिक को सब पता लग गया है कि हमारे ही बनाए हुए आदमी हमारे को ही खा रहे हैं, हमारे को ही तंग कर रहे हैं। आज कोरोना के अंदर, कोरोना की आड़ लेके, इस कोरोना को कि मतलब शो करके पब्लिक, ये जो सरकार है पब्लिक को इतना तंग कर रही है। जैसे व्यापारी वर्ग हैं, आज अभी हरियाणा के अंदर व्यापारी वर्ग जो हैं, उनके कोई भी उनको आर्थिक स्थिति कहीं से भी नहीं मिल सकती, ना कोई सरकार दे रही है, ना कहीं और साइड से मिलती है। वो एक डेली मतलब अपना ताज़ा कमाई करके खाने वाले हैं। आज उनको 1 महीने के आसपास हो गया है कि वो घरों में बैठे हैं। तो सरकार लोगों की चालान काटी जा रही है। एक से एक तरफ सरकार बोलती है कि हम इनकी भलाई के लिए कोरोना का लॉकडाउन कर रखा है, दूसरी तरफ हर आदमी का जो उसने मास्क नहीं लगाया उसका 500 रुपये का चालान काट रही है। तो क्या ये जो कोरोना है ये आदमी को देख के आता है? कभी ऐसा नहीं है कि बीमारी जो होती है वो किसी को देख के नहीं आती। हवा है तो हवा चलेगी, वो अच्छे आदमी को लगेगी, छोटे को भी लगेगी, गरीब को लगेगी, अमीर को लगेगी। तो फिर ये ऐसा जो इन्होंने ढोंग रचा हुआ है ये कोरोना का, ये ठीक नहीं है। और इनको इसके लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस पब्लिक को, ये सरकार को पब्लिक ने ही बनाया है और आज उस पब्लिक के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं। दूसरा, जैसे अभी देखा जाए तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। 2 साल ही बच्चों के ख़राब हो गए हैं। एक बच्चा जो है आज घर से बड़े अच्छे तरीके से नहा धो के, अच्छे साफ कपड़े पहन के, स्कूल के अंदर भी इतनी अच्छी मतलब पानी की व्यवस्था है, खाने की है, बैठने की है,
और पढ़ने की जो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया है, जो कि वो नहीं करना चाहिए था। और बाकी देखें तो मेडिकल के ऊपर, ठेकों के ऊपर या और रोडों के ऊपर इतनी पब्लिक घूम रही है, क्या उनको कोरोना नहीं होता? तो अगर उनके में कोरोना होता तो बच्चे हमारे घर में बैठे हैं, अगर हम बाहर घूम रहे हैं, मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, जहाँ हम कहीं किसी आंदोलन के लिए जाते हैं या किसी अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, तो वहाँ से घूम के आते हैं, वहाँ से अगर हमारे कोरोना हो तो हमारे बच्चों को भी होगा। तो इसलिए बच्चों को स्कूल में, इनको स्कूल खोलने चाहिए और साथ में कोरोना का जो है प्रोटेक्शन करके, जैसे सैनिटाइजर करके या मास्क लगा के और दूरी बना के बच्चों को स्कूल खोलने चाहिए, बच्चों की पढ़ाई जो है ख़राब ना करें। जैसे सर आपने कोविड का जिक्र किया, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जब भी किसान आंदोलन में ये बात पूछी जाती है कि आपको नहीं लगता कि कोरोना की वजह से ज़्यादा मौतें हो रही है, तो डर नहीं लगता है क्या, या फिर आपको प्रोटेक्शन नहीं बरतनी चाहिए क्या? तो इसको लेकर के टैकल इस तरीके से किया जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री भी तो कर ही रहे, जब वो ही ना करे ध्यान तो हम क्यों करें? ये बीमारी जो है प्रधानमंत्री ने अफवाह फैला रखी है, ऐसे ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन असल में आप और हम जानते हैं कि बीमारी तो है। दिल्ली में, यूपी में या और जगहों पर जहाँ पर हॉस्पिटल की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, हमने लोगों को मरते हुए देखा है कोविड की वजह से ही। सिचुएशन ख़राब हो जाती है, बुजुर्ग है और बच्चा है वो ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। कोई अच्छा खासा हेल्दी पर्सन है तो ठीक हो, मतलब हो करके ठीक भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन बाकी लोग मर रहे हैं। तो आंदोलन में जहाँ पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग है, आंदोलन में बैठे हुए जो किसान हैं, बुजुर्ग बड़ी संख्या में हैं, तो क्या लगता है उससे कितना नुकसान और ज़्यादा हो सकता है? और प्रोटेक्शन के लिए किसान नेताओं की तरफ से क्या चीज़ें एडवाइस की गई है? देखो, एक चीज़ बड़ी बढ़िया सी चीज़ हम बता रहे हैं, जो बात है कि 6 महीने के अंदर किसानों के हमारे 500 आदमी की मौत हुई, जो कि एक भी कोरोना से नहीं हुई है। और अभी हम दिल्ली के अंदर भी बैठे हैं, जहाँ भी अभी धरने पर जाते हैं तो वहाँ कोई मास्क नहीं लगाते। तो वहाँ अभी जैसे हिसार का देखें तो 1 लाख से ऊपर पब्लिक आ रखी थी, तो वहाँ क्या कोरोना नहीं हो सकता? वो भी हर गांव से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से आदमी आए हुए थे, तो वही आदमी घर गए तो उनको कोरोना नहीं होता, जब यहाँ इन्होंने कोरोना की आड़ लेके अपने काम करे जा रहे हैं। दूसरा, जब हमें एक चीज़ इसी कोरोना के ऊपर ये बात बताते हैं कि कोरोना जो है, कोरोना की अभी तक दवाई ही नहीं बनी, तो फिर हॉस्पिटलों के अंदर जो 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार रुपया डेली का बेड का ले रहे हैं, वो अंधा कानून की तरफ से है। और सरकार जो है उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देती कि ये जो 40,000 रुपया ले रहे हैं, जितना उनका हक बनता है या उनका कमीशन बनता है या उनकी अपनी फीस होती है, उसके अलावा क्यों ले? वो नहीं लेनी चाहिए। और ये जो है एक मतलब आदमी पब्लिक की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने की मतलब सरकार ने सोची है कि हर तरीके से जो सरकार है अभी पब्लिक को इतना तंग करे कि पब्लिक मजबूर हो जाए कि अपने काम करने से, अपने बिजनेस, रोटी खाने से मजबूर हो जाए। जो कि रोटी के मसले के अंदर किसान खड़े हैं, तो उसके साथ पब्लिक को, किसानों के साथ जुड़ना चाहिए और जुड़ के ये इसका अपना हक लेना चाहिए, जो हमारा हक है वो लेना चाहिए। लेकिन गांव में अगर हम देखें तो बहुत सारे गांवों में, हरियाणा में स्पेशली ये चीज़ हो रही है कि लोग जो है बुखार की वजह से ज़्यादा मर रहे हैं। पिछले हफ्ते में करीब 15-16 मौतें हो जा रही है, महीने के अंदर देखें तो 60-70 मौतें हो जा रही है। इस तरीके से डाटा आ रहा है। जैसे सबसे बड़ी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो सिसाई गाँव का है, 50 के दिन के अंदर 74 डेथ हो जाती है बुखार की वजह से। ज़्यादातर लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं, उन्हें सोचता है कि बुखार है, दवाई पानी ले लेते हैं और ऐसे करते करते मौत हो जाती है। टेस्ट होता नहीं है, जाके उनको दफनाया, जैसे भी आग लगाई जाती है वो कर दिया जाता है। तो मेन मुद्दा ये है कि टेस्ट से सामने ही नहीं आता और जो सिम्टम है सारे के सारे कोविड वाले दिखते हैं। इस पर थोड़ा बताइए। देखो, ऐसा है कि कोरोना है लेकिन इतना नहीं है जितना सरकार ने बना रखा है। कोरोना के साथ कोई और भी बीमारी हो सकती है, जो बुखार हो रहा है या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है या कोई के फेफड़े की या गुर्दों की या अंदर शरीर के अंदर कोई भी बीमारी और भी हो सकती है। जो कि आज से पहले लोगों को हार्ट अटैक हो रहे थे, लोगों के ये क्या बोलते हैं एक्सीडेंट हो रहे थे, आज वो ना तो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना कोई हार्ट अटैक हो रहा है। आज जो भी केस हॉस्पिटल से जा रहा है, चाहे प्राइवेट से जा रहा है चाहे सिविल से सरकारी से जा रहा है, तो वहाँ पर यही बताया जा रहा है कोरोना कोरोना कोरोना। तो ऐसा सबको नाम कोरोना ही दिया जा रहा है। इतना कोरोना का जो महामारी है इतनी नहीं है, लेकिन ये सरकार ने एक ढोंज रखा हुआ है। अभी ऑक्सीजन जो है, अभी जब हमारे को पता था कि 1 साल हो गया हमारे को कोरोना से लड़ते हुए, तो हमारे देश ने इतना टैक्स और हमारे जो सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन हैं स्टेट एंड सेंटर के, उनका डीए काटा। इसके बाद और भी पब्लिक का सबका पैसा काट के सरकार ने इतना इकट्ठा कर लिया, लेकिन उससे क्या ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकते थे। और अभी ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है 40-40 हज़ार रुपये का सिलेंडर बिका है। और ये जो काला बाजारी है, जब ये बंद कर देगी सरकार,
तो देश का सुधार हो सकता है, नहीं तो ये सरकार जो है देश को बिल्कुल जीरो करके छोड़ेगी और देश को जीरो ही नहीं, देश की जो जनता है भूख से मर जाएगी जिस हिसाब से अभी ये सरकार चली हुई है। तो इस सरकार को सोचना चाहिए, अगर नहीं सोचेगी तो इसका परमात्मा इनको अपने आप ही इनका रिजल्ट देगा। आंदोलन का सर हमने अलग अलग रूप देखा। जैसे पहले दिन से ही मैं किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, क्या क्या हो रहा था हर चीज़ की हलचल थी। जिस तरीके से शुरुआत में बदनाम करने की कोशिश की गई, कभी कांग्रेस फंडेड बताया, कभी खालिस्तानी बताया, कभी आतंकवादी बताया, फिर बोले पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। जब लोगों ने समर्थन दिया बाहर से तो कहा गया कि नहीं, ये तो देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कि देश को बदनाम करने की कोशिश है। उसमें तमाम जो हमारे सेलिब्रिटी है, सचिन तेंदुलकर हो या फिर अजय देवगन हो, अक्षय कुमार, सारे आ गए थे उतर के, जिनको हम आज तक देख करके बड़े हुए हैं, आइडल समझते आए हैं। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उसी के बाद एक किसान आंदोलन पे उंगली उठाई गई कि एक लड़की का रेप हो जाता है, बंगाल की लड़की का। वो कुछ एक जो किसान आंदोलन से ही एक टीम जाती है बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए, और उनके साथ में लड़की आ जाती है। और बंगाल जो कि हम जानते हैं बड़े ही ओपन माइंडेड लोग हैं, लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं समझते किसी तरह का। बेटा आंदोलन में जा रहा है तो बेटी भी जाएगी, कोई फ़र्क नहीं है, और बड़ी आंदोलनकारी लोगों की धरती रही है। तो जब वो लड़की आती है और उसका रेप होता है, इसकी जानकारी बाद में बहुत से किसान नेताओं को हुई थी, ऐसा मालूम पड़ा, लेकिन वक्त पे आवाज़ नहीं उठाई गई। अगर बहुत से किसानों का भी कहना है कि अगर उठाई जाती होती, किसान आंदोलन पे भरोसा ज़्यादा बन सकता था। और किसान आंदोलन, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि किसान नेताओं ने अपनी इमेज बचाने के लिए या फिर आंदोलन बदनाम ना हो, इस वजह से बात को थोड़ा दबाने की कोशिश की, और बाद में कहा कि हम पहले इलाज चाहते थे लड़की का। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? अगर इसी की बात अगर ये तो कि ये जो बंगाल की लड़की का रैप हुआ है, पब्लिक है, इतनी पब्लिक है वहाँ पर, किसानों ने आवाज़ उठाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने आवाज़ उठाई है। जो वैसे वहाँ पर हुआ है, इतनी पब्लिक के अंदर कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर इसी के साथ अगर हम ये लेके चले कि जब इसने मोदी जी ने ये एक नारा लगाया था कि बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने बलात्कार नहीं किया? यूपी के अंदर कितने बलात्कार किए हैं, कितने रैप किए हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं किया गया? बीजेपी के आदमी ही थे जिन्होंने रैप किया है, और उन्हीं को कोई रिहा तक भी नहीं किया गया, उनको कैद अंडरेस्ट भी नहीं किया गया, और सबको उनको रिहा कर दिया गया। तो क्या उसी के ऊपर ये कर सकते हैं? और ये चीज़ को अगर उठा रहे हैं किसानों के ऊपर, किसानों ने तो आवाज़ उठाई है, क्यों नहीं उठाई? कि उन्होंने ये बोला है कि ये जो है गलत हुआ है, और ये अभी पब्लिक थी, पब्लिक के अंदर कैसे हुआ है? हो सकता है कोई ये और भी आदमी जैसे आरएसएस का है, कोई दूसरा आदमी आके बीच में ये शरारत करके और अपना इसके किसानों को बदनाम करने के लिए ये काम कर गया हो। लेकिन किसानों ने पूरी आवाज़ उठाई है और पूरा उसका सहयोग दिया है। जहाँ तक भी लास्ट तक उसका जब इंट्रोगेशन हो रही थी तब वो सारा पूछा, साथ में कर रहे थे हमारे गुरनाम सिंह चिरूनी साहब, पूरे टिकड़ी बॉर्डर के ऊपर आगे पूरा क्लियर करके गए हैं हर जगह के ऊपर जाके। आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, वैसे जो हुआ वो गलत था, और किसान नेताओं ने, जैसे स्पेशली योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से पुलिस का साथ दिया था इस चीज़ में कि इंटेरोगेशन होनी चाहिए, वो सराहनीय था। लेकिन खाली जो सवाल उठा था वो ये था कि लेट उन्होंने थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें ना हो, इस चीज़ के लिए मतलब किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि आंदोलन के अंदर बड़ी संख्या में छात्र समूह भी इंक्लूडेड है, जिसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। और वही लोग होते हैं जो आंदोलन को क्रिएटिव बनाए रखते हैं, पोस्टर के थ्रू या फिर और चीज़ों के थ्रू पूरी दुनिया भर में मैसेज जाता है कि किस तरीके से हम आंदोलन की जो स्पिरिट है उसको दुनिया में पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आने वाले टाइम में सुरक्षा के लिहाज से और किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, हम आंदोलन में बदलाव देख सकते हैं? देखो जी, 6 महीने आंदोलन को हो गए हैं। 6 महीने के अंदर हमारे साथ महिलाएं, बच्चे और जो माताएं हमारी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर्दी के टाइम पर, गर्मी के टाइम पर, बारिश के टाइम पर भी वो हमारे साथ में रहे हैं। जो हमारी ही बच्चियां हैं, हमारी ही बहनें हैं, तो उनको मतलब क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक साजिश रची गई थी जो कि किसी तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। अगर आप ये सोचें कि आगे आने वाले में टाइम क्या है, जो पीछे हमने टाइम 6 महीने बताया है, तो 6 महीने के अंदर जब हम स्टार्टिंग में नवंबर के अंदर वहाँ पहुँचे थे 26 नवंबर को, तो तब से लेके अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ। सब जो हमारे साथ महिलाएँ थी, जहाँ बहनें थी, जहाँ मतलब बच्चे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सहयोग दिया है और अभी भी दे रहे हैं और आगे भी ऐसा देते रहेंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं आएगी। हमारा आंदोलन के अंदर ये चीज़ नहीं है
कोई भी विरोध हमने किसानों ने नहीं करना, ना ही करना है। हमने जो विरोध करेगा हम उसको अपनी यूनियन से ही बाहर कर देते हैं। पहली बात, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि जो विरोध करने वाला इस किसान हमारे साथ जुड़ा हो। और जैसे इतना लंबा आंदोलन ऑलरेडी हो चुका है, आने वाले वक्त में क्या चीज़ हम देख सकते हैं? जैसे बीच में 26 जनवरी को जो है संसद का घेराव की कोशिश थी, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन उसके बाद में जो है सिर्फ ताकत प्रदर्शन रह गया था रिंग रोड के तरफ में ट्रैक्टर की परेड करके, ठीक है। तो आने वाले रोड ब्लॉक किया था। हाँ, आने वाले वक्त में किस तरह की हम और चीज़ें देख सकते हैं जो किसान आंदोलन की ताकत को दिखाए या सरकार के ऊपर ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से प्रेशर बनाया जा सके अपनी बात मनवाने के लिए? देखो, ऐसा है कि सरकार बहुत तेज़ है और नई से नई कोई सोच ऐसी निकाल के लाती है जिसके किसानों को, जहाँ पब्लिक को मतलब ले डाउन करने के लिए, या इनके आंदोलन के अंदर कोई दिक्कत करने के लिए। अभी जैसे इन्होंने ये किया, क्या संसद घेरने का एक मैसेज लगा था, तो इन्होंने कोरोना का लगा दिया, भी कोरोना का लॉकडाउन कर दिया। तो लॉकडाउन करने पर हम जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं उनको हमने फॉलो किया है कि आदमी की दूरी बना के रखो, मास्क लगा के रखो और सैनिटाइजर करो। तो वो दूरी बनाई, इसीलिए हमने वो ग्राव नहीं किया। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा भी ये ग्राव करेंगे, अगर सरकार नहीं मानती तो हम ये शर्तें तो हम मना के रहेंगे, चाहे हमारे को आंदोलन कितना भी लंबा करना पड़े। आंदोलन की कोई टाइम नहीं है, आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, और तब तक जितने भी लोग आप देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। जैसे कुछ दिनों से हम खबर देख पा रहे हैं कि ट्विटर बंद होने की बात कही जा रही है, फेसबुक बंद होने की बात कही जा रही है, अगर आपने भी ऐसी खबर देखी हो तो। क्योंकि सरकार जो है नई पॉलिसी के अंतर्गत इन कंपनियों को कंट्रोल करना चाहती है, जो कि अब तक कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट है और बड़े ही खुल के मीडिया जनता के लिए काम करती है। और फेसबुक जो है मुख्य रूप से जनता की मीडिया बन के उभरा है। अलग अलग लोगों ने इस पर आकर के अपने चैनल बनाए और लोगों की आवाज़ उठाई, स्पेशली किसान आंदोलन में भी, क्योंकि जो नेशनल मीडिया काम कर रहा है वो हम आप सब जानते हैं जो हालत है। तो क्या लगता है अगर ये बंद होता है तो दूसरा क्या तरीका सोच के रखा है या फिर निकल के आ सकता है आपके हिसाब से? देखो, ऐसा है कि जैसे अभी ये 26 जनवरी को जो परेड थी उसके अंदर जो आंदोलन के अंदर जो दिक्कत आई थी, तो इन्होंने एकदम ही नेट बंद कर दिए थे, हरियाणा के, पंजाब के या यूपी के, दिल्ली के। तो ये जब बंद कर दिए तो इसका कारण ये था, तो जब जो गोदी मीडिया है वो क्यों दे रही है कि अपने विचार तो सारे मतलब जो अपनी गलत रिपोर्टें हैं वो दे रही है, और जो आम पब्लिक के जो मीडिया है उसको बोला ये बंद कर देती है, जिसकी वजह से कि पब्लिक भड़के ना, कि पब्लिक इनके पक्ष में रहे, जो ये बताएं उसको पब्लिक अपने घरों में बैठी है, टीवी देख रही है या न्यूज़ देख रही है, तो वो उनके ऊपर भड़केगी कि ऐसा ही हो रहा है शायद। कि जैसे ये बता रहे थे बीच में 26 और 27 जनवरी और 28 जनवरी के बीच में कि वहाँ पर सारा मोर्चा खाली हो गया है, क्या सिद्धू बॉर्डर सारा खाली हो गया है, गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया है और टिकरी बॉर्डर खाली हो गया है। ये एक झूठी अफवाह थी। सिर्फ हमारी जो पब्लिक है उसको समझना चाहिए कि असलियत ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है उसके ऊपर। जब हमने उनको ऑन ग्राउंड दिखाया, जब ऐसे मैसेज हमारे पास भी आते थे कि आज सिद्धू बॉर्डर खाली हो गया है, 27 तारीख को पूरा बॉर्डर वहाँ से निकल गया है, सब लोग जा रहे हैं, अपनी ट्रालियाँ लेके सब जा रहे हैं, बॉर्डर खाली कर रहे हैं। तो तब हमने अपने आदमी को, जो आपने अभी क्वेश्चन किया है कि जब ये नेट बंद कर देती है मीडिया का, ये सरकार बंद कर देती है, तो उसका क्या आला होना चाहिए। तो हम यहाँ से उनको मैसेज करते थे, जैसे कुछ भी फ़ोन से मैसेज करते थे, मैसेज तो जा जाते, तो ऐसे करके उनको वहाँ जाके बताते थे कि ये देखो अभी भी यहाँ पर पब्लिक बैठी है और ये जो सरकार है ये कुछ ऐसे ही फ़ोटो लेके मीडिया की जो गलत फ़ोटो, खाली कोई गोदाम पड़े हैं, जैसे कोई टेंट पड़े हैं जहाँ कोई ट्रॉली खाली चल रही हैं, उनकी फ़ोटो लेकर उनको मीडिया के अंदर शो करके कि ये किसान जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसानों के पास बहुत आला दर्जा है। हमारे पुराने जो गुरु थे वो पैदल चल के 500-500 किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने एक दूसरे को संदेश दिया है। तो क्या आज भी हम वही कर रहे हैं? आज भी अगर मीडिया ये बंद कर देती है, मीडिया या नेट बंद कर देते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं, तो हम तब भी ये अपना जो आंदोलन का संदेश हर जगह पर पहुँचाएंगे और हर जगह पहुँचा के अपने इसको आंदोलन को कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।